हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है साथियों। और आपको पता है कि झारखंड में झारखंड टेट, जी हाँ, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और लगातार नियमावली में नए नए चेंजेज हो रहे हैं और एक बड़ा बदलाव हुआ है ना। जेटेट नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और इस बदलाव के बाद अब वैसे बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मेडिकल कर रखी है, मैनेजमेंट की डिग्री है, आईटी की डिग्री है, अब वे भी जेटेट का फॉर्म भर सकेंगे और झारखंड में सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। क्योंकि आप देखते हैं टेक्निकल डिग्री वाले का को अपॉर्चुनिटी आजकल कम मिल रहा है, या तो कंपनी में काफ़ी कम का पैकेज दिया जाता है, जिसके कारण वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और अंततः उन्हें लगता है कि बेकार हो गई हमारी डिग्री, अब हम अदर जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। तो जी नहीं, आपके लिए भी यहाँ अवसर अब मिलेगा, क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका कि आवेदन आपका जुलाई से फिर से स्टार्ट होने वाला है, इसमें आप आवेदन कर सकेंगे क्योंकि नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आईटी के भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे और झारखंड में जेटेट क्रैक करके सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र भी अब जेटेट में शामिल होकर नियुक्त हो सकेंगे शिक्षक। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो भी और मैनेजमेंट वाले बच्चे भी जेटेट का फॉर्म भर सकेंगे और यहाँ सरकारी टीचर बन सकेंगे झारखंड में। नियमावली में किया गया है बदलाव समय को देखते हुए, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन हालांकि उसके लिए है, तो उन सभी पर हमारी बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले ये जो परीक्षा में पूछे जाएंगे जो क्वेश्चंस, उनका लेवल क्या रहेगा। परीक्षा में पूछे जाएंगे मैट्रिक और 12th स्तर के प्रश्न। तो जेटेट उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना कंपलसरी होगा। ये किसके? यूआर के लिए। बाद बाकी सभी के लिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे कैटेगरी का हो, उन सभी को 5% की छूट दी जाएगी, यानी 55% भी मार्क्स रहेगा अदर को, तो वो कर सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। हालांकि ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं दी गई है, याद रखिएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस को बराबर 60% नंबर लाना पड़ेगा। बाद बाकी जितने भी कैटेगरी वाले हैं उनको 55% मार्क्स लाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे और जेटेट उनका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ इन 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो सिलेबस होगा 1 to 5 का, जो एनसीईआरटी का बुक चलता है झारखंड में, उसमें जो जो टॉपिक है वही आपका सिलेबस रहेगा। और कठिनाई का लेवल जो है ना मैट्रिक लेवल तक रहेगा, ये नहीं कि 5 लेवल तक ही पूछा जाएगा। ऐसा सिलेबस 5 तक का रहेगा। इसका जो रेंज है ना कठिनाई का, किस प्रकार का पेपर रहेगा, वो मैट्रिक लेवल का रहेगा। इसी तरह 6 से 8 के लिए, कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए 6 से 8 की कक्षाओं में, कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं में जो टॉपिक्स हैं वही आपका सिलेबस हुआ, और यहाँ कठिनाई का स्तर 12th होगा। तो क्लियर है। अब इस नई नियमावली में जो बदलाव किया उस पर बात करेंगे। अब क्या होना है, अब इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2025 में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे, यानी अब वो यहाँ पर सरकारी टीचर भी बन सकेंगे जेटेट उत्तीर्ण होने के बाद, अगर वे अन्य आवश्यक अर्हता रखते हैं। जो अदर एलिजिबिलिटी है उन सभी को फुलफिल करना होगा, जैसे कि उनका जो एज वगैरह है ना, एज का जो जिस कैटेगरी में आते हैं वो एज रहना चाहिए, मैक्सिमम एज से बिलो उसका एज रहना चाहिए, यानी अदर जो भी अर्हता मांगा जाता है वो फुलफिल होना चाहिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। विभाग ने हालांकि इस नियमावली के प्रारूप पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से डीओ और डीएससी से आवश्यक सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नियमावली में कहा गया है उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान, जिनको जहाँ पर गणित और विज्ञान टीचर की बहाली होगी, उसमें सहायक आचार्य पर आयोजित होने वाली जो पात्रता परीक्षा जेटेट होगा, वहाँ पर जो स्नातक किए हुए हैं किस में, इंजीनियरिंग में,
टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, वो कम से कम 3 वर्ष का अगर उनका स्नातक रहा है तो फिर वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इंजीनियरिंग वाले हो, टेक्नोलॉजी वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, कम से कम उसने 3 वर्ष का अपना ग्रेजुएशन किया है अपने क्षेत्र में, तो वो जेटेट में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें 12वीं स्तर पर टर्म एंड कंडीशन देख लिया पर, इसके लिए उन्हें 12th स्तर पर कम से कम मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी में से किन्हीं 2 विषय में, इतने सारे में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसी तरह सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर होने वाली पात्रता परीक्षा में वाणिज्य यानी कॉमर्स और मैनेजमेंट, प्रबंधन आदि विषयों में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। इधर इस बार जेटेट परीक्षा में विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए भी आयोजित की जाएगी। नियमावली में इसके लिए भी आवश्यकता निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है कि अब आप अगर अलग अलग क्षेत्र के हैं, आपको लगता है कि हम टीचर नहीं बन पाएंगे, जी नहीं, आप इंजीनियरिंग वाले हों, टेक्नोलॉजी वाले हों, एग्रीकल्चर वाले हों, आप यहाँ पर जेटेट का फॉर्म भर के सरकारी टीचर बन सकेंगे। और ये बड़ा बदलाव किया गया और पहली बार झारखंड में ऐसा हो रहा है। और निश्चय ही उन सभी के लिए अवसर के नए दरवाजे यहाँ पर कह सकते खोलने का काम हो रहा है, ताकि कोई भी बेरोजगार इंजीनियरिंग या मेडिकल या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। और अपने क्षेत्र में जो भी उन्हें अनुभव है मैथ साइंस के क्षेत्र में विशेषकर, उनका यहाँ पर विस्तार करें और बच्चों के बीच उन्हें अपने आप को निखार करने का मौका मिलेगा। और निश्चय ही यह एक स्वागत योग्य कदम है झारखंड सरकार का। और इससे एक तो अच्छे टीचर भी मिल जाएंगे, दूसरे उनके पास जो बेरोजगारी का समस्या था वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, वो भी अपने एक नई सेवा में आकर खुद को इन्वॉल्व करके एक अच्छा एजुकेशन यहाँ पर दे पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में साथियों, नई अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।